आप सबका स्वागत है। आज भक्ति शास्त्री का जो हमारी डिस्कशन है ये उसका आज अंतिम सेशन है। 7 to 12 भक्ति योग। सो हमारे डिस्कशन को शुरू करने से पहले कोई भक्त जिन्हें जो भी लास्ट सेशन में हमने जो भी चर्चा की थी परसों, उसमें यदि कोई सबसे अच्छा स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा हो, टेक होम मैसेज कोई लगा हो, सो वन लाइनर कोई हो कि ये पॉइंट उन्हें बड़ा अच्छा लगा लास्ट डिस्कशन में, तो ऐसा कोई पॉइंट हो तो आप शेयर कर सकते हैं। यस सोलमनिष्ठ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे अच्छा पॉइंट वैसे तो हम लोगों ने पुराना रिवीजन किया था, लेकिन जो 11 चैप्टर था उसका बहुत अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा कि भगवान का विश्व रूप तो अर्जुन के माध्यम से हम सबने देखा, लेकिन भगवान का जो श्याम सुंदर द्विभुज रूप है, द्विभुज वही श्रेष्ठ है और उसी के प्रति हमारी बहुत गहरी आस्था होनी चाहिए। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। और कोई वक्त। हरे सो हमने 11 चैप्टर पर डिस्कशन किया, उसके अलावा 7, 8, 9 और 10 तक जो चैप्टर्स थे हमने उनको रिवाइज किया था। आज हमको 11 चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कंसिडर करना है, उसको हम रिवाइज करते हुए उस एस्पेक्ट को कंप्लीट करेंगे एंड देन विल मूव टू 12 चैप्टर, और उसके बाद एक जनरल डिस्कशन ओवरऑल सारे जो चैप्टर्स हैं 10 से 12 के, इन 3 चैप्टर्स के बारे में भी हम एक क्विक रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। लेट मी शेयर स्क्रीन। ये अब स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? जी प्रभु जी। श्री रूपाद की जय। हमने देखा था कि 10 और 11 के बीच में क्या संबंध है, और अर्जुन को इस रूप क्यों दिखाया, तो तीसरे से 8वें में 11वें अध्याय में भगवान बताते हैं। और जब भगवान ने 10 चैप्टर के अंत में कहा कि ये सब तो आप क्या देख रहे हो, एकांक्षेन स्थितो जगत, मेरी एक फ्रेगमेंट से मैं पूरे संसार को मैंने होल्ड कर रखा है। तो जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन के मन में भाव जागृत हुआ कि वो क्यों ना वो जो भाव है, जो स्वरूप है जिसमें पूरे भगवान को भगवान, पूरे संसार को भगवान ने होल्ड कर रखा है एक अंश के मात्र से, तो वो क्यों ना देखे। और फिर अर्जुन ने उस श्लोक को सुनने के बाद भगवान से कहा कि भगवान मुझे आप अपना विश्वरूप दिखाइए। फिर भगवान ने क्यों दिखाया विश्वरूप, इस बारे में हमने चर्चा की थी कि अर्जुन के अंदर कोई ऐसी आकांक्षा नहीं थी कि वो भगवान का विश्वरूप देखे, पर अर्जुन ने इसलिए देखा ताकि भगवान की दिव्यता और भगवत्ता स्थापित हो। दूसरा कि जो इम्पोस्टर्स हैं, जो ढोंगी लोग हैं, उनके उनसे किस प्रकार से कलयुग के जीव बचेंगे, उसके कारण अर्जुन चाहते थे कि भगवान अपने इस दिव्य रूप का दर्शन कराएं। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट था कि कोई भी जो भगवत्ता है भगवान की, वो सिर्फ थ्योरेटिकल ना हो, वो प्रैक्टिकल भी हो, जिसको भगवान ने दिखाया हो। तो इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि आप मुझे विश्वरूप दिखाइए। फिर कृष्ण और अर्जुन के बीच में जब संबंध में परिवर्तन होने लगा, जैसे ही भगवान के इस विश्वरूप को अर्जुन ने देखा, और उसके बाद अर्जुन के मन में भाव उत्पन्न हुए, हे कृष्ण मैंने आपके चरणों में अपराध किया, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, ऐसे नाम लिए हैं मैंने, मैंने आपके साथ मजाक किया है, विनोदपूर्ण बातें कही है, मुझे अब उन सब के जो अपराध मैंने आपके श्री चरणों में किए उनको उनके लिए क्षमा करो। अर्जुन कंप्लीटली भयभीत हो गए, डरने लगे। वो बार बार डर रहे थे और प्रणम में शीर्षा दे बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, सभी दिशाओं से प्रणाम कर रहे हैं। और वो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि भगवान कृष्ण इस प्रकार का रूप दिखा सकते हैं। तो जो विश्व रूप भगवान ने जब दिखाया, तो अर्जुन का उद्देश्य ये भी था कि अर्जुन को कोई भी, कृष्ण को कोई भी सामान्य पुरुष न समझ ले। और फिर बाद में हमने देखा
किस प्रकार से भगवान कहते हैं कि निमित्त मात्र सभी साक्षी। हे अर्जुन, तुम कुशल योद्धा हो, आप जो है निमित्त बनो और युद्ध करो। क्योंकि जिन लोगों के लिए आप चिंतन कर रहे हो कि ये लोग का आप इन लोगों का आप मारने वाले हो, तो ये लोग तो ऑलरेडी मैं मार चुका हूं। और अभी इस विश्व रूप में अर्जुन ने देखा भी कि जो योद्धा उनके सामने है और उनके खुद के जो दल के योद्धा हैं, उन सबका भगवान के दांतों के बीच में उनका चूर्ण बन रहा है। इन सारी चीजों को अर्जुन ने भगवान के उस दिव्य रूप में साक्षात देखा। तो अर्जुन को विश्वास हो गया कि जो कुछ भी मुझे करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ निमित्त मात्र हूं। तो फिर आप लोगों ने चर्चा भी की थी, श्लोक को पढ़ा भी था कि किस प्रकार से हम निमित्त बन सकते हैं, भगवान ने हमको किस प्रकार से किसी सेवा के लिए निमित्त बनाया हो। ये सारे डिस्कशन हमने किए। सो आज जो है 35 से 55 के बीच के जो श्लोक है उसके कुछ एस्पेक्ट्स को हम यहाँ देखेंगे। एंड देन उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसी 11 चैप्टर के, उसको लेकर 12 चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा था कि किस प्रकार से भगवान के सामने अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए यही कहा कि मुझे आपको, जो भगवान परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बार बार अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे अब आपका ये रूम जो है, ये जो रूप है, इसको क्लोज कर दीजिए और अब मुझे आपका चतुर्भुज नारायण रूप दिखाइए। तो फिर भगवान ने चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया और चतुर्भुज नारायण रूप से अपने द्विज नारायण रूप में भगवान ने पतंजलि वेपमान प्रीतम कांपते हुए, यानी कि अर्जुन वाकई में घबरा गए थे, कांपने लगे थे। कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। अर्जुन आश्चर्यचकित था तो वो कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अरुद्ध कंठ से वह एक मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। आपको अपने आप को मित्र मानते हुए मैं हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार सोते समय एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी मित्रों के समक्ष आपका नजर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दो। तो अभी अर्जुन को ये सारे अपराध जो भगवान के चरणों में हुए हैं, जो उन्होंने किए हैं, वो सब अब याद आ रहे हैं। अजानता महिमा न तवेदम, आपकी महिमा न जानते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब महिमा नहीं जानते हैं तो इस प्रकार से हम अपराध करते हैं। जब हम भगवान की महिमा को जान लेते हैं तो हम अपराधों को ओवरकम कर पाते हैं। विशेष रूप से आप में से कई भक्त हैं जिन जो अपने घरों में भगवान के विग्रहों की सेवा पूजा करते हैं। तो भगवान की सेवा पूजा के संबंध में कई बार वैसे तो भक्त प्रेम पूर्वक सेवा करने का प्रयास करते हैं, पर सेवा अपराध हो जाते हैं क्योंकि वो सेवाओं को लाइटली ले लेते हैं कि हाँ ठीक है ये करना है, और चीपली लेने लग जाते हैं। तो वो भगवान के श्री चरणों में तो छोड़िए, भगवान के विग्रहों के श्री चरणों में भी कोई सेवा अपराध न हो, इसके लिए हमको बार बार महिमा का श्रवण करना होता है। भक्त हैं वो बताते हैं कि यदि हम प्रभुपाद की पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की और विष्णु की वाणी को प्रतिदिन नहीं सुनेंगे, ये जो विशाल मंदिर है जो हम प्रभुपाद जी ने और प्रभुपाद जी के महान शिष्यों ने हमको दिए हैं, और जो भी डेटीज हम अपने घर पे भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा जिसके माध्यम से हम कर रहे हैं, ये सब थोड़े समय के बाद हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा। कैसे बोझ बन जाएगा? हमको लगेगा कि हमारे गुरु महाराज ने इतनी बड़े ये सब ये विग्रह लाके क्यों दे दिए हमको, हम उसको बोर हम इसको एक बर्डन मानने लगेंगे। रीजन क्या है कि हमको भगवान की महिमा के बारे में नहीं पता रहता। और तो और हो सकता है आपने सुन रखा है और अगेन एंड अगेन, क्योंकि कलयुग की बुद्धि है ना, तो हम बार बार हमको महिमा श्रवण करना चाहिए, अदरवाइज हम भूल जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आज कोई विद्यार्थी है, कोई सीए ज्वाइन करता है, कोई इंजीनियरिंग ज्वाइन करता है, मेडिकल ज्वाइन करता है और बड़ा मेहनत करता है। बहुत मेहनत करने के साथ वो इन परीक्षाओं को प्राप्त या कॉलेज में एंट्री के लिए प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वो उस परीक्षा की महिमा को जानता है। वो जानता है कि अगर वो डॉक्टर बन जाएगा तो कितना पैसा वो कमा सकता है, किस प्रकार समाज की, संसार की, परिवार की सेवा कर सकता है, माता पिता को एक गौरवान्वित कर सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट को वो विद्यार्थी जानता है और इसीलिए वो प्रयास करता है।
पर यदि हम भगवान की सेवा की महिमा को न जाने और भगवान की भगवत तत्व को न जानते हुए हम प्रयास करेंगे कि सेवा है, तो ये सेवा नहीं होगी बल्कि एक काम हो जाएगा। जैसा जैसे कई बार अगर हम जप करते हैं तो जप करना, अगर मान लीजिए एक भक्त है, यूएस में वो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर है वो ऑलरेडी, और समय के साथ वो भक्तों के संपर्क में आए और भक्त बन गए। तो अभी क्या होता है, कई लोग उनके पास एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन लेने के लिए जाते हैं, ज्योतिष के लिए जाते हैं और अपने प्रॉब्लम बताते हैं। तो वो प्रभु जी क्या करते हैं, वो उनकी पूरी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनको कुछ तरीके बताते हैं कि आप एक काम कीजिए, नरसिंह भगवान की तस्वीर आपके घर में रखिए, प्रणाम कीजिए, और रोज सुबह सुबह स्नान करने के बाद इस प्रकार से आचमन कीजिए और नरसिंह भगवान के सामने बैठ के आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। और वो माला देते हैं, उनको जप झोला दे देते हैं और बोलते हैं इस प्रकार से आपको भगवान के सामने दो माला बहुत प्रेम पूर्वक करना है, और आपका पूरा मन उसमें लगना चाहिए। मन नहीं लगेगा ना तो ये जो उपाय है वो काम नहीं करेगा। और इस प्रकार से बोल के और $100-500 की फीस लेते हैं और उसके बाद उसको हरिनाम दे देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, अभी क्या हो रहा है ना, हमको हरिनाम फ्री में मिला है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। पर जब ऐसा कोई इस प्रकार से कोई जब हरिनाम के बारे में सुनता है, महिमा को श्रवण करके और प्रेम पूर्वक जब हरिनाम को करता है और बार बार हरिनाम की महिमा को सुनता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कंटिन्यूअसली हरिनाम करना भी आसान है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने ये जो 35 से 40 के इसमें जहाँ पे अजानता महिमान तवेदम, भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से हम यदि भगवान की महिमा ना जानेंगे तो हम भगवान के श्री चरणों में अपराध करेंगे। और देखिए बाद में हमको अफसोस होता है, क्योंकि जैसे जब हम सुनते हैं कि अरे भक्त समाज में हम रह रहे हैं, भक्त समाज जब हम भक्तों के समाज में है तो ये समाज ऑक्सीजन के रूप में काम करता है। तो हम स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन की चिंता नहीं करते। पर कोरोना के टाइम पे हम सब ने देखा है कि ऑक्सीजन कितनी वैल्यूएबल हो गई थी। ऑक्सीजन लोग खरीद खरीद के यूज कर रहे थे और कितना कठिन हो गया था ऑक्सीजन लेके आना। तो ठीक उसी प्रकार से भक्त समाज है, इस्कॉन का हमारा समाज है, सोसाइटी है, क्योंकि हम यहाँ हैं, हम स्वाभाविक रूप से हरिनाम चूंकि भक्तों के संग में है, प्रतिदिन वैष्णव का वाणी श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम कर पाते हैं। पर यदि आपको ऐसा लगे कि आप अपने बल पे कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं या अपने बल पे आप कुछ कर लेंगे, तो थोड़े समय के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा कोई बल है ही नहीं, हम परेशान हो जाता है। तो भगवान की महिमा को न जानने के कारण हम भगवान के चरणों में अपराध करते हैं। भक्ति की महिमा न जानने के कारण हम भक्ति को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। सिंपल प्रोसेस है पर हम उसको चीपली एक्सेप्ट कर लेते हैं। भक्त समाज में हम रहते हैं और भक्तों की महिमा न जानने के कारण हम भक्तों के चरणों में भी अपराध करते हैं। हरिनाम हम लेते हैं पर हरिनाम की महिमा न जानते हो हम हरिनाम के चरणों में भी अपराध करते हैं। तो ये अपराधों से हमारी भक्ति जो लता है, जो बेल है, भक्ति की जो बेल है ना, वो लता वो मुरझा जाती है। और क्या कहते हैं, श्रवण कीर्तन क्या है, उस भक्ति लता का, भक्ति लता को सींचने का तरीका है श्रवण और कीर्तन। तो जितना ज्यादा श्रवण हम करते हैं और जितना ज्यादा हम कीर्तन करते हैं, तभी हम इस भक्ति लता को ऊपर ऊपर ले जा पाएंगे। और फिर समय के साथ जो भी खरपतवार आसपास आने वाली है, उनसे भी हम इस भक्ति लता को बचा पाएंगे। और फाइनली ये भक्ति लता भगवत धाम तक जाएगी, गोलोक धाम में जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय लेगी और वहां जाके फल और फूल देने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन, हियरिंग एंड कीर्तन, स्पीकिंग, कृष्ण कथा। सो विभोर को पढ़ेंगे आप, अर्जुन की प्रार्थना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस यस। अर्जुन की प्रार्थना है। अर्जुन को यह पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है आ, और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन के मित्र की भूमिका निभाते रहे।
ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। भगवत गीता 11.41-42 के तात्पर्य से। थैंक यू। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं, यद्यपि अर्जुन विराट रूप के ऐश्वर्य को देख चुका है, किंतु कृष्ण के साथ अपनी अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। तो हो सकता है कि अर्जुन ने ये भगवान के इस विराट रूप को भी देखा, और साथ ही साथ तो भगवान के साथ जो उसकी ओरिजिनल साक्ष्य रस की रिलेशनशिप है उसको अर्जुन नहीं भूल पा रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो मायावादी कंसेप्ट है, जीव और भगवान एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। जीव का एक सेपरेट आइडेंटिटी है और भगवान की सेपरेट आइडेंटिटी है, और जीव और भगवान के बीच का जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। और उसमें रसों के लिए जैसे हम देखते हैं 12 प्रकार के रस हैं, और विशेष जो मुख्य रस है उसमें शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, फिर वात्सल्य, फिर और माधुर्य। तो ये मुख्य रस है, उसके अलावा कुछ गौण रस है। तो ये जो रस है, उन रसों के आधार पर एक जीव का कृष्ण के साथ संबंध होता है। तो वो शाश्वत संबंध है जिसको कि जीव अपना नहीं भुला सकता। वो यहाँ हम अर्जुन की स्थिति को देख के देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान के इतने दिव्य रूप को देख लिया, उसके बाद भी वो अपने कृष्ण के साथ अपने संबंध को नहीं भूले। मान लीजिए आपके पिताजी ने ड्रामा में कोई रोल प्ले किया है, अभी आप जानते हैं कि आपके पिताजी हैं, अब अगर वो ड्रामे में कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो उसको देखने के बाद आप आपके पिताजी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको भूलने वाले नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्ण जगत पिता है, कृष्ण के साथ जो स्वाभाविक मैत्री का संबंध अर्जुन का, अर्जुन उसको नहीं भूला। तो विराट रूप सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हूँ। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। तो अभी विराट रूप भगवान क्लोज कर चुके हैं, और अभी करना चाह रहे, करने के पहले अर्जुन ने निवेदन किया है कि भगवान आप मुझे अपना चतुर्भुज नारायण रूप दिखाइए। अब वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से भागवत की कथन की निसंदेह पुष्टि होती है, कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से ही प्रकट होते। तो मूल क्या है? कृष्ण। कृष्ण से ही सभी रूप आते हैं, और जो विराट रूप है ये दिव्य है, देर इज नो डाउट, वो ट्रांसेंडेंटल है, बट ये टेम्परेरी है। और इसके विपरीत यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अपने नित्य नारायण रूप का दर्शन दें। यानी ये जो चतुर्भुज नारायण रूप है वो भगवान का नित्य रूप है। शोभा माता जी पढ़ेंगे आप? जी प्रभु जी। सौम्य वपु सबसे सुंदर रूप 11.49.54। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हे अर्जुन, जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ केवल अनन्य भक्त के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को जान पा सकते हो। यस। सो भगवान ने, पहले भी मैंने चर्चा की थी कि एक भक्त बोलते हैं कि अर्जुन के पास तो ऑलरेडी दिव्य दृष्टि थी। इनफैक्ट जो भगवान ने दिव्य दृष्टि से उत्तर उससे बेहतर कोई दृष्टि थी, तभी वो भगवान के सौम्य दिव्य जी श्याम सुंदर रूप का दर्शन करवा रहे थे। और फाइनली भगवान ने जब ये दिव्य दृष्टि दी जिससे कि भगवान के विश्व का दर्शन हो, पर अभी भगवान क्या करें कि इस प्रकार से मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। किस विधि से? भगवान के इस प्रकार के द्विभुज श्याम सुंदर रूप के कारण। मत कर्म कर्म मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव। कृष्ण भावनामृत का मूल मंत्र। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है,
जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मित्रभाव रखता है, उनसे ही मुझे प्राप्त करता है। तो मेरा आप सब भक्तों से निवेदन है कि ये जो 1155 है, इस परपोर्ट को एक बार आप पढ़िए और इस परपोर्ट से प्रीचिंग एप्लीकेशंस आइडेंटिफाई कीजिए। तो मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा। आपको ये पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस का सार है। ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है 1155, 11 चैप्टर का लास्ट वर्ड्स है। इसको प्रोपाल जी परपोर्ट में लिखते हैं कि ये पूरी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो है सार है। इसलिए आप इस परपोर्ट को पढ़िए और इसके प्रीचिंग एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा चिंतन कीजिए। एक ग्रुप जो है वो प्रीचिंग एप्लीकेशंस के बारे में बताएगा और एक ग्रुप ये बताएगा, ग्रुप नंबर 2 ये बताएगा कि ये पूरी कृष्ण भावनामृत का सार किस प्रकार से है। मेरा प्रश्न क्लियर है? पहला ग्रुप बताएगा कि इसके प्रीचिंग एप्लीकेशंस क्या है और दूसरा ग्रुप बताएगा कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का सार कैसे है। ये पर्टिकुलर श्लोक इसका तात्पर्य पढ़ के इसके बारे में चर्चा कीजिए। 5 मिनट का समय है, 8:25 हो रहा है। मैं 8:30 पे वापस से ये ब्रेकआउट रूम को क्लियर कर दूंगा। 5 मिनट में आप उसको पढ़ सकते हो। प्रभु जी समय थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिएगा, क्योंकि ये रूम बना के ज्वाइन करके एग्जिट करके आने में ही थोड़ा सा समय ज़्यादा चला जाता है। चलिए, आपने कहा तो 8 मिनट कर देते। थैंक यू। हरे कृष्ण।
कनेक्ट हो गई, वन में मुझे शिफ्ट कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं माता जी, अब तो मैंने ब्रेकआउट रूम क्लोज ही कर दिए, कुछ सेकंड में सभी आ ही रहे हैं। हरे कृष्ण। सो humble request to group one devotees, anyone who is new, जिन्होंने इस प्रकार से प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, उनसे निवेदन कि लेस देन 1 मिनट में प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या है इस परपोर्ट से उसको समराइज करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो तो यस। यस प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली डिस्कशन चल ही रहा था क्योंकि पॉरपोर्ट बहुत बड़ा है, सो सारे पॉइंट तो मुझे लग रहा है शायद सारे पॉइंट कवर नहीं हुए, बट फिर भी जितने हुए मैं कोशिश करूंगा बताने की। तो प्रभु जी प्रीचिंग एस्पेक्ट से प्रभु जी किसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? कर दिया, 1 मिनट कर दिया। ठीक है, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी प्रीचिंग एस्पेक्ट से सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि प्रभु जी ये जो श्लोक है, इस श्लोक में बताया गया स्पष्ट कि कैसे एक मनुष्य भगवान से जुड़ सकता है और भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान इसमें क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि जितने भी जैसे इसमें प्रभु जी एक वर्ड लिखा हुआ है कृष्ण कर्म, तो व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसे उसकी चिंता ना करके उसे सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर वो यह कार्य नहीं करता है तो उसे उसे भी कृष्ण कर्म कहा जाता है। जैसे इसमें शिल प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर वो व्यापार करता है व्यक्ति, तो जो व्यापार है उसका जो स्वामी है वो स्वयं कृष्ण है, तो उसे सिर्फ व्यापार करना है, उसके फल की चिंता नहीं करनी है। उसका जो भी होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय कृष्णा, इस तरह से कहा गया है। और शिल प्रभुपाद जी ने एक और एग्जांपल के दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आ, भगवान की भक्ति करता है, अगर उनके लिए सारे कार्य करता है, तो उसका कोई एनिमी नहीं होता है। और सेम टाइम पे प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि हमें एक इंसान को अपने पड़ोसी के लिए मतलब करना चाहिए कि हम अगर हम सौभाग्यवान होंगे कि हम हमारे पड़ोसी को भक्त बना सकेंगे, अगर उसे कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकेंगे। उसके अलावा प्रभु जी इसमें दिया गया है कि हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल दिया गया है कि भगवान के जितने भी भक्त हैं वो बहुत बहुत सारी सफरिंग करने के बावजूद भी प्रीचिंग करते हैं, लेकिन जब वो प्रीचिंग करते हैं तो उसके बाद भगवान डेफिनेटली उनके ऊपर कृपा करते हैं और उन्हें भगवत धाम लेके जाते हैं। यस प्रभु जी, इतने ही प्रभु जी पॉइंट डिस्कस हो पाए थे। आपने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताया। यस प्रभु। यस। प्रभु जी एक और पॉइंट था प्रीचिंग के प्रोस्पेक्ट से कि प्रभु जी कई सारे लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं कि क्या होगा ये करने से, क्या मिलेगा और कहाँ पे कोई रेफरेंस देने के लिए। तो प्रभु जी ये श्लोक को रेफरेंस के तौर पे कोट किया जा सकता है कि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि कृष्ण कर्म करना अलग है और कृष्ण के लिए भक्ति करना अलग है। मतलब वो प्रभु जी जैसे लोग बोलते हैं ना, कर्मण्य नहीं, कर्म की इच्छा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो उसमें कर्म मतलब भक्ति करना है एक्चुअली, और जितने कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पित करना है। तो वहां पे एक श्लोक को कोट किया जा सकता है मेनली। अनीता माता जी, आपका कोई कमेंट? प्रभु जी आवाज बंद करिए। प्रभु जी इसमें एक ये भी मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी है तो उसके उसको जो है क्योंकि तुलसी भगवान को अति प्रिय है, तो तुलसी का वृक्ष उगा सकता है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो पत्र में जो है तुलसी है। तो यह मनुष्य को चाहिए कि तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में इस तरीके से लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। एग्जैक्टली। भगवान का कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा नहीं कह सकता कि वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, किसी के पास कोई एक्सक्यूज है नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम से भगवान ने क्लेरिफाई कर दिया है, तो दुनिया का निर्धन से निर्धन व्यक्ति आदमी भी कुछ न कुछ भगवान की सेवा कर सकता है। इनफैक्ट हमने पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने मानसिक सेवा का भी डिस्कशन किया था
कि अगर किसी के पास वो इतना निर्धन हो कि वो पत्रम पुष्पम फलम स्वयं भी ऑफर न कर पाए, तो एटलीस्ट मेंटली भी वो भगवान को सेवा करेगा, और वो प्रेम से और भक्ति से करता है, तो भगवान उसको भी स्वीकार करेंगे। विभोर प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? आ, प्रभु जी एक प्रश्न था एक्चुअली, यहीं पे उदाहरण में देना भूल गया। इसमें प्रभु जी एक वर्ड लिखा है तुलसी दल, तो वो मिसप्रिंट है, तुलसी दल ही है, तो व्हाट इज तुलसी दल, मैं समझा नहीं। तुलसी दल प्रभु जी, जो जो तुलसी प्लांट होता है ना, उसी के लिए हाँ, कहा जाता है, जहां तक जो मैंने सुना है ना, अच्छा। तुलसी दल। जब मतलब हम प्रभु जी मल्टीपल भगवान प्लांट्स होंगे तो शायद तुलसी दल। तो जब हम विभोर भगवान प्रभु। को जब नहीं ऑफर करते हैं ना, भगवान को जब नहीं तुलसी दल ऑफर तुलसी ऑफर करते हैं ना, नहीं, तो हम तीन चार पत्तियों का एक तीन चार गुच्छा। पत्ती का एक गुच्छा जो है वो ऑफर करते हैं। दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड तुलसी दल, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु या भगवान को, नारायण कृष्ण को पुकारने के लिए अद्वैताचार्य जब पुकार लगाई थी, और जब उन्होंने किया था, तो वो तुलसी दल लेके भगवान का नाम उच्चारण करते थे गंगा के किनारे। तो वो तुलसी दल मतलब ऐसा तीन चार पत्तों का गुच्छा, ऐसा एक ही पत्ता नहीं। आप लोग अगर नरसिंह पूजा मंत्र में देखिए ना, तो क्या करते हैं, वो चार दो दो, ऐसा नहीं कि एक एक पत्ता रखते हैं, 108 तुलसी अर्चन, ऐसा नहीं कि 108 गिन के पत्ते रखते हैं, वो दो दो चार चार तुलसी पत्ते 108 बार ऐसा रखते हैं उसको। ठीक है, तो ठीक है, ठीक। तुलसी दल वैसा है, तीन चार पत्ते रहते हैं उनका ग्रुप। ठीक। थैंक यू प्रभु जी। और ग्रुप टू से कोई नया भक्त बताया कि हरे किस प्रकार कृष्ण। से ये श्लोक कृष्णा कॉन्शियसनेस का सार हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। है। प्रभु यस। जी, जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो भी सारी बातें कही गई हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने संघ के विषय में चर्चा की है, तो इस श्लोक में वो भी बताया गया है कि हमें किस प्रकार के लोगों के संग में रहना चाहिए, जो कृष्ण से संबंधित बात करें। जो भौतिक कलमश से ग्रस्त लोग हैं उनसे, मतलब जो कृष्ण से संबंधित चर्चा नहीं करते, उनका संग हमें नहीं करना चाहिए। और कृष्ण के साथ संबंध के विषय में भी चर्चा हुई है। और इसी श्लोक में प्रसाद के बारे में भी बताया गया है कि हमें कृष्ण को अर्पित करके और उसके बाद बचे हुए जो बचता है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और कृष्ण भावनामृत में जो सेवा का महत्व, वो भी बताया गया कि अगर हम मंदिर बनवा नहीं सकते तो कम से कम मंदिर की सेवा और बगीचे का देखभाल करके हम कम से कम सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तुलसी की महिमा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी बताया गया है। नवदा भक्ति जो बेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, उसकी भी चर्चा इस श्लोक में हुई है। और अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम जो है मेन हमारा, कि हमें जो कृष्ण से संबंधित अनुकूल चीजें हैं वो हमें लेनी है, और जो प्रतिकूल है उनका त्याग करना है, उसका भी वर्णन हुआ है। और कृष्ण से संबंध स्थापित करना और उनके धाम में जाना, जो कि सारे धामों से सर्वश्रेष्ठ है, उसकी चर्चा भी हुई है कि भक्त जो है कृष्ण के धाम से ज्यादा, मतलब दूसरे धाम में अगर कहीं उसे जाने का मौका मिलता भी है तो वो उसकी तरफ आकर्षण नहीं दिखाता। उसका उद्देश्य सिर्फ कृष्ण के परम धाम की ओर जाना होता है। और उसका कारण भी इसमें बताया गया है, क्योंकि वहाँ जो है परमेश्वर की संगति करके वहां उनकी सेवा करने का उसे क्योंकि अवसर मिलता है। और जो भक्त हैं प्रहलाद महाराज, ठाकुर हरिदास, उनकी चर्चा हुई है, जो ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं। और साधारण मनुष्य भी जो भौतिक जीवन में कष्ट भोगता है, उसका कारण जो जानना चाहता है, वो भी यहाँ बताया गया है कि हमारा जो संबंध हम भूल चुके हैं कृष्ण से, उसके कारण हम कष्ट भोग रहे हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति भी जिसने पहली बार भगवत गीता पढ़ी हो और वो इस श्लोक को पढ़े, तो कृष्ण भावनामृत से रिलेटेड सारी बातें जो हैं वो इस एक ही श्लोक से जान सकता है। हरे कृष्ण। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसी जो अध्याय है इसका जो लास्ट पैराग्राफ है, इस ये पर्टिकुलर पैराग्राफ मैंने मतलब प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकों में कहीं पे भी इतना पर्टिकुलरली प्रभुपाद जी ने अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं किया है जितना यहाँ पे लिखा है। सारांश ये है कि कृष्ण ने अपने षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की अभिव्यक्ति है, ऐसा नहीं कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। नंबर वन है ना, वो समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों है, लेकिन भक्त के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि प्रभुपाद जी आपको किसी दूसरे फॉर्म के लिए भी जाने नहीं दे रहे, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल द्विभुजी श्याम सुंदर रूप। जो द्विभुज श्याम सुंदर रूप है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ डिवोटी। सो कृष्ण के इसी रूप के प्रति हम आकृष्ट हों, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं
और कुछ भी नहीं देख सकते। तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार। अब ये प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स की एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहता है कि प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट्स के लास्ट में हमेशा नेक्स्ट चैप्टर के साथ या नेक्स्ट वर्स के साथ अपने परपोर्ट को रिलेट करते हैं। तो अभी ये बात क्यों कही? क्योंकि 11th चैप्टर मायावादियों का फेवरेट चैप्टर है, और मायावादियों की व्याख्याओं को कभी वैसे तो आपको पढ़ना सुनना देखना नहीं चाहिए, पर यदि होगा तो वो एक एक शब्द को तोड़ मरोड़ के उन्होंने इसके ऊपर कई हजारों पेजों की व्याख्या बना रखी। और उनका ये कहना है कि ये जो विश्व रूप है जिसके बारे में यहाँ प्रश्न चर्चा कर रहे हैं वो निराकार है, और यही विश्व रूप जो है यही संसार का उद्गम है, और हम अंत में इसी विश्व रूप में हमको मिलना है, और वो इस विश्व रूप को शाश्वत कहते हैं, जबकि भगवान खुद उसको अशाश्वत बता रहे हैं। और इस चैप्टर को पढ़ के भगवान के इस विश्व रूप के बारे में यदि आप सुने देखें, क्योंकि इतना ऑव एंड रेफरेंस आता है ना भगवान के इतने ऐश्वर्य को देख के, हो सकता है कोई ये कहे कि जो कृष्ण का दिव्य श्याम सुंदर रूप है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो अभी मैंने सारा जो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ा उसमें प्रभुपाद ने इस एस्पेक्ट को क्लियर किया कि दिव्य श्याम सुंदर रूप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि एवं परम सार है। इस बात को लिखने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि अभी अर्जुन प्रश्न पूछने वाले हैं। 12 चैप्टर का पहला प्रश्न क्या है? अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। दो प्रश्न पूछे, सगुणवादी और निर्गुणवादी, इन दोनों में से किसे अधिक महत्वपूर्ण या किसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध माना जाना चाहिए? तो फिर भगवान ने जवाब दिया, मैं अवश्य मनोये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते में युक्त तमा मत। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। कौन कह रहे हैं? कृष्ण, दूसरे श्लोक में 12वें अध्याय। और उसके बाद तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की, अव्यक्त कौन है? कृष्ण ही व्यक्त है और कृष्ण ही अव्यक्त है, वही कृष्ण की ब्रह्म ज्योति, दैट इज कॉल्ड अव्यक्त। तो उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है और अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अपरिवर्तनीय है जिसमें परिवर्तन भी नहीं होता, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो भी प्राप्त करेंगे, बट देयर प्रोसेस विल टेक मोर टाइम। और फिर इसके बाद ये जो लोगों की प्रोसेस है उसकी प्रोसेस को 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, क्लेशो अधिकतस्तेषां अव्यक्तश्चेतसां अव्यक्ता हि गतिर् दुःखं देह अभिवाप्यते। तो यहाँ भगवान इस बात को क्लैरिफाई करते हैं। क्यों ये सारी बातें प्रभुपाद जी ने 11th चैप्टर के इस तात्पर्य में लिखी है? ताकि 11th चैप्टर को पढ़ के हम मोहित न हो जाएं कि भगवान का विश्वरूप ज्यादा महत्वपूर्ण है और भगवान के दिव्य श्याम सुंदर रूप के प्रति हमारा आकर्षण किंचित मात्र भी कम न हो। प्रभुपाद जानते हैं कि ये सारे मायावादियों ने विश्व रूप के इस अध्याय को बहुत प्रेजेंट किया है और इसी के माध्यम से उनकी सो कॉल्ड फिलोसॉफी का प्रोपोगेशन होता है। तो प्रभुपाद इस बात को जानते थे, इसलिए हर परपोर्ट में 11th चैप्टर में कहाँ विश्व रूप की बात होनी चाहिए थी, और प्रभुपाद ने बार बार लिखा है ये जो रूप है ये दिव्य है पर अशाश्वत है, उसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। बार बार प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा परपोर्ट में? क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं यही है भगवत भावना भावित या कृष्ण भावना भावित तात्पर्य। इसीलिए प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस वहां वहां तक आपके परपोर्ट में भर दी है जहां पे उसको आप नहीं भी लिखते तो चल जाता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जहां पे कृष्ण भावना भावित तात्पर्य होने चाहिए थे मायावादियों ने वहां पे भी निर्विशेषवाद को डाल के रखा है। तो मैं वहां कम से कम जहां जहां कृष्ण भावना भावित उनको होना चाहिए मैं वहां तो करूं, और साथ ही साथ जो निर्विशेषवादियों ने गलती की है, जो उनकी फिलोसॉफी का फंडामेंटल फ्लॉ है, उसको तो मुझे ओवरकम करना है ना। इसलिए जहां कृष्ण की डायरेक्ट बातचीत भी नहीं हो रही है वहां पे भी
प्रभुपाद जी मौका ढूंढ के निर्विशेषवादियों को, शून्यवादियों को उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और उनका खंडन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। प्रभुपाद के परपोर्ट की खासियत, इसलिए भक्ति वेदांता परपोर्ट में इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना जब भी हम पढ़ते हैं तो वी शुड नॉट ओनली रीड ट्रांसलेशंस। एक विद्यार्थी था हमारे एक स्टूडेंट सेंटर में, उसने क्या किया, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी, इनफैक्ट भागवतम को भी उसने पढ़ा, बट उसने विदाउट परपोर्ट उसने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े। और उसने इसी प्रकार से कुछ और महाभारत वगैरह के भी कुछ सेक्शंस को उसने ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पढ़ लिया। उसको किसी का होता है ना रीडिंग हॉबी, और उसको ऐसा करने के दौरान जब उसने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े तो वो बहुत कंफ्यूज हो गया। जैसे ब्रह्म विमोल लीला के ट्रांसलेशन उसने पढ़ लिए, या फिर अलग अलग जो भागवतम में और महाभारत के जो हैं जिसमें कैसे किसी का जैसे ययाति और उर्वशी का यहाँ वहाँ सब कुछ, उससे सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े। और वो ट्रांसलेशन पढ़ के उसको लगा कि अरे शास्त्रों का सार सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस को ही दिखाना है और शास्त्रों में इसके अलावा कुछ है नहीं। और इस प्रकार का एक बेवकूफी भरा उसने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया खुद से। और वो लड़का जो कि सिंपल भक्त था, बट सिर्फ उसने अथॉरिटी की इस एक बात को नहीं माना कि उसको तात्पर्य भी पढ़ना है, और उसने शास्त्रों के रूपायत जी के परपोर्ट्स के साथ शास्त्रों को नहीं पढ़ा, इसलिए उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई और वो भक्ति जीवन से बाहर हो गया। तो इसलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से और आदेश से ही हम शास्त्रों को पढ़ें, और दूसरी बात जहां जहां प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए वहां तात्पर्य को जरूर पढ़ें। तो अभी 12वें अध्याय में हमको कई बातें करनी है। तो 12वां अध्याय भगवान ने बड़ा यूं कहें कि इतनी सारी बातें, विश्व रूप के 55 श्लोक सुने हैं आपने, अभी इतना सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से विश्व रूप के प्रति आसक्ति आएगी, और उसी आसक्ति के का खंडन करने के लिए कि विश्व रूप इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जुन चाहते हैं कि अर्जुन साकार रूप की महिमा श्रवण करे। ठीक है, अभी मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। आई होप दिखाई दे रही है स्क्रीन मेरी। जी यस प्रभु। प्रभु जी। थैंक यू। शिवपाद की जय। सो हमने ये सारी डिस्कशन किया, 11.55 को आपने डिटेल में पढ़ा समझा। अभी हम 12वें अध्याय में हैं। प्रहलाद प्रभु पढ़ पाएंगे आप? ये तात्पर्य दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में? यस प्रभु, हरे कृष्ण। प्लीज। श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति निश्चय और दृढ़ विश्वास के साथ मेरी व्यक्तिगत रूप पर उनके मन को निविष्ट करते हुए हमेशा मेरी पूजा में लगे हुए हैं, वो मेरे द्वारा सबसे उत्तम माना जाता है। 6.47 ध्यान है। यस प्रभु जी। बोलिए वर्ड्स और उसका ट्रांसलेशन खोल के पढ़िए आपके फोन में या आपकी पुस्तक में, उसका अनुवाद पढ़िए 6.47 का। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी? नहीं, अनुवाद पढ़िए माता जी, श्लोक का अनुवाद पढ़िए जी। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च, यही मेरा मत। अभी ठीक, यहाँ पे भी मैं 12.2 को पढ़ते हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो वहां पे भी भगवान ने भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया था, जबकि ये जो चैप्टर था 6th चैप्टर, वो ध्यान योग का अंतिम अध्याय है और वो बताता है भक्ति योग की महत्ता। और इस श्लोक में, यानी कि इस श्लोक का भक्ति योग के अध्याय से कनेक्शन यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पर भी भगवान ने उसी बात को दोहराया है
और अभी ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है भक्ति योग। ये सबसे पावन अध्याय पूरी भगवत गीता का। जो हम बोलते हैं कार्तिक के महीने में अगर कुछ रोज कोई अध्याय पढ़ना चाहिए तो कौन सा पढ़े, तो 12वां अध्याय पढ़े। पुरुषोत्तम मास में हो तो क्या पढ़ना चाहिए, रोज यदि कोई अध्याय पढ़े तो पुरुषोत्तम अध्याय पढ़ सकते हैं, भक्ति योग का अध्याय पढ़ सकते हैं, 20 श्लोक हमको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अभी भगवान ने यहाँ फिर से क्या कहा कि ते में युक्त तमा मत। तो इसी प्रकार से ये इसकी लिंक है कि जो कंक्लूजन छठे अध्याय में भगवान ने दिया था उसको यहाँ 12वें अध्याय के शुरुआत में भगवान ने उसको फिर से कहा। और हरे उसके बाद कृष्णा प्रभु जी, आपने क्या कहा, कार्तिक मास में 12 चैप्टर पढ़ना चाहिए? हाँ हाँ, हम सुनते हैं, मतलब पढ़ते हैं, 12वां चैप्टर पढ़ सकते हैं रेगुलरली। पूरी गीता पढ़े, सारे श्लोक पढ़े, दैट इज ग्रेट। बट एटलीस्ट अगर आप इतना समय नहीं दे पाए तो एटलीस्ट 12th चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति योग है ना, उससे भक्ति बढ़ेगी हमारी। 12 चैप्टर भक्ति योग है। तो अभी ये श्लोक का मैंने अनुवाद पढ़ा था, ये किसी के लिए कष्टप्रद होता है। राशेश्वर गोपाल को पढ़ पाएंगे आप? स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। जो लोग के मन ईश्वर अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उसके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। यस। तो अगर किसी जीवात्मा का मन भगवान के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, उसके लिए प्रगति करना बड़ा कठिन है। तो ये जो मार्ग है, जो कि भक्ति योग का मार्ग है, उसके अलावा जो दूसरे मार्ग है ज्ञान के, ध्यान के मार्ग, जहाँ पे भगवान के निराकार स्वरूप के ही बारे में चिंतन किया जाता है, भगवान को निराकार माना जाता है, उनके लिए प्रगति करना बड़ा कष्टप्रद है। क्योंकि वो जो कि भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते, तो वो भगवान की कोई सेवा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, फिर भगवान भोग स्वीकार करते हैं, हम प्रसाद प्राप्त करते हैं। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के सामने कीर्तन करते हैं, भगवान के सामने नृत्य करते हैं। तो भगवान की सेवा का जो सुख है, उसके कारण भक्त के जीवन में आनंद है। और चूंकि ये भगवान को निराकार मानते हैं और ये भगवान की कोई सेवा नहीं करते हैं, इसलिए इनके जीवन में भगवान की सेवा का, भगवान की व्यक्तिगत सेवा का सुख है ही नहीं। तो इनके लिए हो सकता है कि ये ध्यान कर ले या निराकार स्वरूप का चिंतन कर ले, अकेले रहे, बहुत कुछ करें, पर उनके लिए बड़ा कष्टप्रद है, क्योंकि उनके लिए इस जीवन में कोई आनंद आता ही नहीं। एटलीस्ट भगवान के भक्त के लिए वो भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान का प्रसाद स्वीकार करते हैं, भगवान की कीर्तन नृत्य करते हैं, भगवान की कथा गाते हैं, और जो कुछ भी भगवान के लिए, और जो भगवान के लिए कपड़े बनाते हैं, काफी सारी सेवाओं में वो अपने आप को एंगेज कर पाते हैं, और वो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को कृष्ण कॉन्शियसनेस में ले आ जाते हैं। पर जो लोग इस प्रकार से भगवान के स्वाभाविक रूप के प्रति आकृष्ट नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो किस प्रकार से? क्योंकि वो सेवा करने रहे ना, सुख सेवा करने में। और जो व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा है, उसके जीवन में इस प्रकार से भगवान की भगवत भक्ति का कोई सुख है ही नहीं। तो इसलिए उसके लिए प्रगति कर पाना बड़ा दुष्कर है। संकर्षण प्रभाव पढ़ पाएंगे? स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? मैं पढ़ूं? आप पढ़िए गुरु। जीवन अनादिकाल से देहधारी है, उसके लिए सैद्धांतिक रूप से हम शरीर नहीं, यह समझना अत्यंत कठिन है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भगवत गीता 12.5 के तात्पर्य से। सो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। ये भगवान के सेकंड चैप्टर का इंस्ट्रक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद से किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी, आप बार बार अपने डिस्कशंस को में इस बात को क्यों लाते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल? और प्रभुपाद ने कहा कि अच्छा, आप समझ चुके हैं कि अभी शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। तो उसने कहा, नहीं प्रभुपाद जी, मैं अभी तक समझ तो नहीं पाया, अभी तक इसको रियलाइज तो नहीं कर पाया। तो प्रभुपाद ने कहा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हम ये शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा है। क्योंकि हम जब तक शरीर के स्तर पे, तब तक हम अहंकार के, हमारे अंदर एक मिथ्या अहंकार रहेगा कि हम ये शरीर हैं। तो हम अपने आप को शरीर से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं भारत में जन्मा हूँ, मैं भारतीय हूँ,
पाकिस्तान में जन्मा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैंने कोई पर्टिकुलर एजुकेशन ली है, तो मैं उस एजुकेशन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा। मेरा कोई पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, कोई पर्टिकुलर फिलोसॉफी है, कोई किसी पर्टिकुलर मत को मैं मानता हूँ, तो मैं अपने आप को उसी के साथ आइडेंटिफाई करूंगा। तो जब तक ये बॉडीली कंसेप्शन हमारे माइंड में है, तब तक हम प्रगति कृष्ण भक्ति में नहीं कर सकते। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंसेप्ट को स्वीकार करना कठिन है, इतना आसान नहीं है। शरीर के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ के सोल के प्लेटफॉर्म पे आ जाए, इतना आसान नहीं है। तो पर भगवान की जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में है, भगवान के विग्रहों को पूज्य मानता है, और उस सेवा में धीरे धीरे जब वो प्रगति करता जाता है, तो समय के साथ उसका ये रियलाइजेशन या उसका ये अनुभव हो जाता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। बट थिंग्स विल टेक टाइम, उसी प्रोसेस में उसको समय लगेगा। सो नारदी देवी माता जी, आप पढ़ पाएंगे? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है, यस यस यस, मुझे याद आया। अमिया सिंधु गौरांग प्रभु, पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस। इस प्रकार से ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर के अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही। अभी क्या हो गया कि अर्च विग्रह के माध्यम से क्या करते हैं, भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। तो अर्च विग्रह क्या है? दिव्य है। अर्च विग्रह जो भी 8 प्रकार के अर्च विग्रह है, जिस प्रकार से हम सेवा करते हैं, जो शास्त्र में वर्णित है, अगर उस प्रकार के अर्च विग्रह है, और गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से आप उन विग्रहों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रमाणिक विधि के साथ आप उसकी सेवा का प्रचार, उसकी सेवा का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से भगवान को विग्रह आपकी सेवाओं को स्वीकार करेंगे। और जो व्यक्ति बद्ध है, वो समय के साथ बद्ध अवस्था से निकल के आगे बढ़ेगा और भगवत भक्ति में उन्नत होने लगेगा। तेषां हम समुद्रता मृत्यु संसार सागर, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे फिर से, अभी हमारे पास समय कम है, तो अभी हम थोड़ा इसको आगे बढ़ेंगे। आत्म साक्षात्कार के अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में सेवा संपन्न करनी चाहिए। इससे सेवा जीवन की चरम सिद्ध प्राप्त की जा सकती है। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि परम शक्तिमान कृष्ण की शरण ग्रहण करे, और यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो भगवद गीता का सार जब 18वां अध्याय 66 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वर्ष कौन बताएगा? 18.66 क्या श्लोक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान हमसे कंप्लीट सरेंडर एक्सपेक्ट करते हैं भगवद गीता में। वो चाहते हैं कि हम भगवान की अगर पूरी शरण ग्रहण कर लेंगे, इन दैट केस कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सभी धर्मों को त्याग करते हैं। और ये हमारी बद्ध अवस्था है कि हम कंप्लीटली शरणागत नहीं हो सकते, एकदम एक झटके में शरणागति आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कई बार अलग अलग अपने तात्पर्य में इस बात को बार बार मेंशन किया है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एक ग्रेजुअल, इट्स नॉट अ ओवरनाइट जर्नी, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो धीरे धीरे हम चलेंगे, और जैसे जैसे मान लीजिए कुछ 2 माला से हम कोई नया आता है भक्ति जीवन में, तो हम उसको बेसिक रूल्स बताते हैं, बोलते 2 माला करो, फिर समय के साथ 4 माला, फिर अगले एकादशी आ रही, प्रभु जी आप 8 माला कर सकते हैं, भी चीजें बढ़ सकते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे। तो व्यक्ति धीरे 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 जब इस प्रकार से प्रगति करता है, तो समय के साथ वो फिर शरणागति के भाव में आता है। और भगवान की शरणागति किस प्रकार से दिखाई देती है? भगवान की शरणागति दिखाई देती है कि भगवान के बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव के प्रति आपकी शरणागति है क्या। क्योंकि भगवान की शरणागति यहीं पे दिखाई देगी कि आप बोनाफाइड जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके प्रति आप कितने शरणागत हैं। और यदि आप एक बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव की शरण ग्रहण कर लेते हैं पूरी तरह से, इन दैट केस यू आर सरेंडर टू कृष्णा ओनली। सो शरणागति
तो इसीलिए दीक्षा की आवश्यकता क्यों है? दीक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि भगवान का नाम का जप तो कोई भी कर सकता है, चारों नियम चार नियम का पालन करना, 16 माला का जप करना, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसने दीक्षा न ली हो वो भी कर सकता है, और कोई दीक्षा लेना चाह रहा है तो उसको तो ये करना ही है। नाम जप कोई भी कर सकता है, पर भगवान के प्रति अपनी शरणागति को प्रदर्शित करने का स्वाभाविक तरीका क्या है? भगवान के एक महान भक्त को, एक बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव को स्वीकार करना, उनकी शरण ग्रहण करना और उनके आदेशों के अनुसार सेवा करना, दैट इज समथिंग कॉल्ड शरणागति। और ये जो शरणागति भगवान यहाँ बोल रहे हैं, उसी शरणागति के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये शरणागति जो है जब गुरु के चरणों में आती है तो स्वाभाविक रूप से वो शरणागति कृष्ण के प्रति शरणागति है। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जब हम गुरु के प्रति भी, हो सकता है कि पहली बार में जब आप सिलेक्ट किया या चीजें आपकी रिलेशनशिप शुरू हुई है गुरु के साथ, तो हो सकता है पूरी तरह से शरणागत ना हो, पर धीरे धीरे सेवा के माध्यम से हम शुद्ध होते चल जाते हैं और समय के साथ हम उनके प्रति पूरी तरह शरणागत होते हैं, एंड दैट इज द परफेक्शन ऑफ वंस लाइफ, वो सर्वोच्च सिद्धि है। सो यहाँ पे अलग अलग है, भगवत गीता का जो 12 चैप्टर है वो ये भी नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट नहीं आने वाला। तो निर्विशेषवाद के ऊपर पहले के 7 अध्याय, सॉरी 7 जो श्लोक थे वो क्या थे कि भक्ति जो है वो सुपीरियर है किसी और बात के ऊपर, स्पेशली निर्विशेषवाद की। फिर भक्ति की क्रमिक स्तर क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे, और कोई व्यक्ति भगवान का प्रिय कैसे बन सकता है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सो अभी मेरे पास एक और आगे करो तो दोस्तों प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ इस प्रकार से चीजें। यस, सो जो 3 और 4 जो है, टेक्स्ट नंबर 3 और 4, इसमें एक कॉमन थीम है कि जो भगवान को अनमैनिफेस्टेड यानी कि अव्यक्त रूप के बारे में चिंतन करते हैं वो इवेंचुअली शरणागत होंगे, उनको समय लगेगा, है ना, उनको वासुदेव जो रियलाइजेशन है वो कई जन्म उनको लग जाएंगे। अब इम्पर्सनल कंसेप्शन की क्या चीजें हैं, तो आपके हैंडबुक के अंदर डिस्कशन है कि कितने पॉइंट्स आपको याद है। तो नंबर 1, इम्पर्सनल कंसेप्शन जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ का, उसके 7 कंसेप्शंस है, 7 उसके सिद्धांत है। सबसे पहले वो अनमैनिफेस्टेड है, दूसरा वो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है, तीसरा वो सर्वव्यापी या ऑल परवेडिंग है, इनकंसीवेबल या अकल्पनीय है, अनचेंजिंग है, फिक्स्ड है और इमूवेबल है। इन ये 7 एस्पेक्ट्स हैं। किसी का ये सुधीर को देखिए, और भी है बहुत सारा, पूरी सब्जी हलवा किसको क्या बता, पूरी सब्जी हलवे की बातें कर रहे हैं। अन्य प्रभु आपका आवाज आ रहा है, हरि बोल। हरे कृष्ण। सो अभी अनमैनिफेस्टेड की वर्शिप कैसे करें? तो सबसे पहले इसमें है कि हमको इंद्रियों का नियंत्रण करना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति इसको करेगा। फिर उसको सभी के प्रति सद्भाव रखना है, फिर समाज कल्याण के किसी कार्य में लगना पड़ेगा, और उसके बाद एक कॉमन आदमी के लिए तो फिर भी ये बड़ा कठिन है, क्योंकि इसके अंदर रियलाइजेशन बहुत समय के बाद आता है, तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट प्रोसेस। तो अभी जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो ये अव्यक्त वाले हैं, उसकी ज्ञान योगी, ध्यान योगी, ये 2 उसकी मेन श्रेणियां हैं। और सबसे ऊपर की श्रेणी जो हमने अभी पहले के 7 श्लोकों के आधार पर हमने जो चर्चा की वो कौन सी है? भक्ति योग की। तो भक्ति योग और ज्ञान योग के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है उसका आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इन दोनों का गोल सेम होता है, बट इनको ज्ञान योगी को समय ज्यादा लगता है। ज्ञान योगी की जो प्रोसेस है, जिस प्रकार से उसको भगवत भक्ति करना चाहिए, तो वो भगवत भक्ति तो करेंगे नहीं, वो ज्ञान का अनुशीलन करने में बिजी होते हैं, तो इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, उनको कई ज्यादा जन्म लगते हैं, और उनको थ्योरेटिकली सारी चीजें समझना पड़ती है, जो कि भक्ति योगी के लिए सेवा करके उसको स्वाभाविक रियलाइजेशन आ जाता है।
आपने हमने देखा था कि कैसे आप भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास हिंदू यूनिवर्सिटी वाले मदन मोहन मालवीय ना, वो आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। तो जब वो सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर से मिले, उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि इनको किचन में ले जाओ, वहां पे कुछ बैकअप के बर्तन रखे, इनको कह दो कि वो बर्तन मांज दे। तो अब पंडित मदन मोहन मना महामना, इतना बड़ा नाम उनका, और वो क्या किए, उनके मठ में बैठ के बैकअप के बर्तन मांजे। तो काफी देर तक बर्तन मांजने के बाद फिर सिद्धार्थ ठाकुर ने उनको बुलाया कि आइए बताइए क्या प्रश्न थे आपके। तो इतनी देर सेवा करने के बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो हमारे यहाँ क्या है, भक्ति की प्रोसेस में क्या है, जो कोई भगवान की सेवा में लगता है तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर सुखों की अनुभूति होने लगती है और उसको भगवत भक्ति की रियलाइजेशन होने लगते हैं। और समय के साथ हम सभी के जीवन में, तो पहले भी हमने चर्चा की थी कि सभी के जीवन में हम जो भी भक्त सोलह माला करने का, अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन में भगवान के साथ कोई ना कोई रेसिप्रोकेशन का पास टाइम जरूर है। कि किस प्रकार से भगवान ने आपके जीवन में रेसिप्रोकेट किया है, किस प्रकार से आपने कुछ किया और भगवान ने उसके प्रति कैसा रेसिप्रोकेशन भगवान ने किया है, ये एस्पेक्ट जरूर हम सबके जीवन में है। तो ये रेसिप्रोकेशन, हमारी ऐसी योग्यता नहीं कि हमारे साथ ऐसा रेसिप्रोकेशन हो, बट ऐसा हम देखते हैं क्यों, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि भगवान के साथ हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप है और हम भगवान के साथ जैसे जैसे अपने उस पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने का प्रयास करते हैं तो ये हमारे लिए आसान होता है। जबकि जो ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, क्योंकि वो भगवान के साथ पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए उनके लिए भगवान की सेवा करना बड़ा कठिन हो जाता है और उनको कई सारे जन्म लग जाते हैं भगवान की सेवा के अनुभव को समझने में। ठीक है। यस, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग के प्रोसेस में सीधा सीधा न भी आ पाए तो उसके पास कुछ शॉर्टकट है। मतलब 12.8 भगवत गीता आप ले सकते हैं, इसमें 12.8 12वां अध्याय 8वां श्लोक। यहाँ से क्या कर रहे हैं भगवान, यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति को भक्त बनना है, ये 8वां श्लोक बताता है कि भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 6वां और 7वां श्लोक है, जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। यहाँ भगवान ने 6वें और 7वें श्लोक में कहा। अभी 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुझ भगवान में, यानी कि मुझ में, कृष्ण कह रहे हैं मुझ में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये टॉप मोस्ट लेवल हो गया कि हमको क्या करना है, भगवान में हमको अपने चित्त को लगाना है, अपने मन को किस में लगाना है, भगवान में लगाना है, और अपनी बुद्धि को भी भगवान में लगाना है। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे, यानी कि हम भगवान के साथ स्वाभाविक रूप से भगवान के ही चिंतन में हम रहेंगे, कृष्ण भावना भावित रहेंगे। ये टॉप मोस्ट स्टेज हो गई। अभी सुनिए, अगर और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया तो भगवान 9वां श्लोक बोलते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। मान लीजिए बेस्ट क्या है कि भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर दो, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा दो, भगवान में लगा दो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना क्या है, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती अटेंड करना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के ही प्रसाद स्वीकार करना। तो जब धीरे धीरे हम ऐसा करते चले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। कई बार हम भक्त लोगों ने भक्ति प्रेम महाराज जी से प्रश्न पूछा कि हम कैसे देखें कि हम स्पिरिचुअलिटी में, हम कृष्ण भक्ति में एडवांस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो महाराज ने पूछा कि जैसे जब आप भक्ति में नहीं आए थे और यदि आप कहीं जाते थे आपके जाति समाज में, परिवार में, कहीं ना कहीं, और वो अगर कुछ भी आपको खाने का ऑफर करते थे, जैसा हम देखते हैं कि भारत में बड़ा स्वाभाविक, कहीं कहीं पे भी जाता है तो सबसे पहले प्रेम मतलब खिलाओ उसको खूब मन भर के। तो आपको जब कुछ खिलाया जाता था आप क्या करते थे,
आप कुछ प्रश्न पूछते थे क्या? नहीं, अभी तो जो भी है खाया, तो जो जो खिला रहा है वो खा लेते थे। आज आप कहीं जा रहे हो और अभी आप भगवत भक्ति मार्ग में आ गए और आपको कोई कहे कि आप कुछ खाएंगे क्या, भले ही आपके परिवार वाले हो, जाति समाज के लोग क्यों ना हो, वो कहेंगे तो आपके मन में 25 क्वेश्चन होंगे। इसने बनाया, लहसुन प्याज तो नहीं है इसमें, भगवान को भोग लगाए क्या, प्रसाद है या नहीं। तो अभी ये स्वाभाविक प्रश्न आपके अंदर क्यों आने लगे? क्योंकि भक्ति का विकास हो रहा है, आप नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हो। और एक और एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देते हैं महाराज, कि जैसे अगर भक्ति जीवन में आने से पहले यदि आपने कोई सुंदर फूल को देखा, आप क्या करेंगे? आप उसको प्लग करेंगे, थोड़ा सूंघ लेंगे, थोड़ी देर खेल के उसके साथ फेंक देंगे, दैट्स इट। बट आज यदि आपको कोई अच्छे सुंदर सुंदर फूल मिले, कोई अच्छे गुलाब के पौधे अगर आपको देखे, तो आप क्या सोचेंगे? अरे भगवान, इतने अच्छे फूल हैं, इतने फ्रेग्रेंट फ्लावर हैं, फ्रेश हैं और फ्रेग्रेंट है, तो क्यों ना हम इनको भगवान के लिए ऑफर करें। आप उसको क्या करेंगे? आप उसको प्रेम से पॉलीथीन में या अपने उसमें बैग वगैरह में उसको सिस्टमेटिकली रखेंगे और भगवान को ऑफर करेंगे, भगवान को डेकोरेट करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर अच्छे फूलों को देख के क्या भावना आई कि हमको उसको भगवान के लिए ऑफर कर सकते हैं। तो ये दिखता है, ये दिखाता है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम कुछ तो है, हो सकता है पूरी तरह से ना, पर कुछ तो है। तो अभी भक्तियों की विधि विधानों का पालन करने से समय के साथ क्या होगा? स्वाभाविक रूप से भगवान से प्रेम होने लगेगा। फिर अभी अगर कोई व्यक्ति भक्तियों की विधि विधानों का पालन नहीं करेगा, इन दैट केस क्या होगा? यदि तुम भक्तियों की विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सुबह मंगल आरती अटेंड नहीं कर पाएगा, कोई ऐसा है जो नाम जप नहीं कर पा रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो भगवान का प्रसाद हो सकता है ना खा पा रहा है, या भगवान के लिए भोग नहीं बना पा रहा है, प्रसाद तो खा रहा है कम से कम, तो भी अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में है, और तो वो क्या, उसको क्या करना चाहिए कि उसको भगवान की किसी न किसी सेवा में लगना चाहिए। हमारे भक्त हैं, बड़े अच्छे से प्रचार करते हैं वो, तो वो प्रचार में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए भगवान का अभिषेक है, तो वो भक्तों से कहते हैं कि प्रभु जी आप है ना आइए, कोई नया भक्त अगर जुड़ा है, मतलब प्रभु जी आप आइए, आप कुछ थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ला सकते हैं, कुछ भगवान के अभिषेक के दौरान फ्रूट्स वगैरह की कोई माला ला सकते हैं, या फ्रूट्स लाइए, हम या मतलब मिलकर उसकी गार्डन बना देंगे। इस प्रकार से आप कुछ कुछ कीजिए। तो अभी किसी नए व्यक्ति को आपने भगवान की सेवा में आपने नियोजित कर दिया है, उसको किसी सेवा में लगा दिया, तो हो सकता है वो आपकी पूरी प्रोसेस का पालन नहीं कर रहा हो, पर जैसे वो सेवा में लगा है तो ग्रेजुअली उसकी पाइटी बढ़ रही है, और समय के साथ धीरे धीरे वो भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग सकता है। तो अभी क्या करें कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम मेरे लिए कर्म करो, यानी कि किसी न किसी सेवा में मेरे लिए प्रवृत्त हो, स्पेशली भगवान का प्रसाद स्वीकार करना। भाई कोई सेवा न करे, पर आप भोग लगा रहे हैं भगवान को और आप अच्छे भक्त हैं और आप भोग लगा रहे हैं भगवान को और उसको उसका प्रसाद भी दे रहे थे, कम से कम वो प्रसाद स्वीकार कर रहा है तो भी तो भक्त बनता है। हम तो देखते हैं कि वैष्णविज्म इज किचन रिलीजन, प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को दिखा दिया ये जो वैष्णविज्म है वो किचन से ही शुरू होता है। किस प्रकार से प्रभुपाद अमेरिका जाके हिप्पियों को वो खिलाया जो उन्होंने देखा नहीं था जीवन में कभी, जिसकी कल्पना नहीं की थी। और ऐसे इस्कॉन बुलेट, गुलाब जामुन को कहा करते थे ना, इस्कॉन बुलेट कहते थे, इस्कॉन बुलेट गुलाब जामुन खिलाए। और भक्त लोग, एक भक्त का मैं सुन रहा था प्रभुपाद जी के शिष्य का, पास टाइम पढ़ रहा था मैं, कि वो भक्त क्या है बड़े सेवाओं में, और कुछ वरिष्ठ भक्तों ने उनके प्रति थोड़ा क्रोध प्रदर्शित कर दिया, तो वो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैं चला जाता हूँ, मैं ना इस्कॉन छोड़ देता हूँ, इस्कॉन छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मेरा जीवन जीऊंगा, मेरे अनुसार रहूंगा, मेरे को जो करना होगा करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और अब जब वो जाने लगे तो वहां पे क्या है, गेट के पास ही बड़ा जार था जिसके अंदर गुलाब जामुन रखे थे खूब सारे। तो उन्होंने सोचा कि अब जब मैं जा ही रहा हूँ तो एक गुलाब जामुन खा लेता हूँ, बाहर तो मिलने वाला है नहीं। उन्होंने एक गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन प्रभुपाद जी के कर कमलों से बने हुए गुलाब जामुन अद्वितीय स्वाद था उनका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीशियस। उन्होंने एक खाया तो बोले चलो एक और खा लेता हूँ, दो खा लेते, दो खाए, फिर थोड़ा और प्रोसेस किया, अभी क्या करें, तीसरा भी खा लिया। ऐसे 3 4 5 6 गुलाब जामुन खा लिए, और फाइनली उन्होंने सोचा कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रह रहा हूँ, कम से कम यहाँ प्रसाद मिल रहा है, थोड़ी बहुत सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है, बाहर हो तो बाहर भी तो कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा ना, बाहर कौन सा सब मेरे हिसाब से चलने वाला है।
तो ये सारी फिलोसॉफी उनके मन में स्वाभाविक रूप से आ गई और फिर वो इस्कॉन में रुके रहे। तो ऐसा हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने छोटी छोटी सेवाओं के माध्यम से भी लोगों को भगवत भक्ति में बनाए रखा। और यदि कोई व्यक्ति ये करने में भी असमर्थ है तो भगवान क्या बता रहे हैं 11वां श्लोक, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयास करो, आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। कि अभी अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हो सकता है कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे, यानी कि वो आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस के प्रति उसका कोई एप्रिसिएशन ही नहीं हो पा रहा। उसका कोई ना कोई, मान लीजिए कोई दूसरी धर्म का है, वो उसको हो सकता है कि अपरेंटली देख के अच्छा लगता है, कोई वैष्णव को तिलक लगाए देख के, प्रसाद खाता देख के, रोड के ऊपर जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते देख के उसको अच्छा लग रहा है। और हो सकता है कि उसके सामाजिक अवरोधों के कारण वो आपको अपरेंटली अपना ये आकर्षण भी नहीं दिखा पा रहा और भगवान के लिए कोई काम भी नहीं कर पा रहा। तो भी क्या होगा, यदि वह अपने को अप्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे, अन्य कठिनाई उठ खड़ी हो। अगर वो डायरेक्टली एसोसिएट हो जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति है, वो सीधे आपकी रथ यात्रा में आए और भगवान की सेवा करने लगे और आप देखो आपके सेंटर में आके किसी प्रकार की सेवा करने लगे, तो हो सकता है कि उसकी कम्युनिटी के कई लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसको वो भी सोचना है। तो जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी है उसे ये सलाह दी जाती है कि वो अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों और पुण्य कार्यों अथवा अवशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। तो एटलीस्ट वो मेंटली क्या करे, जो कुछ भी कर रहा है, भले ही वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, पर जो कुछ भी वो कर रहा है उसको मानसिक रूप से क्या करे, वसुदेवाय नमः, कृष्णम अर्पणम, कृष्ण को अर्पण करता चले। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी संस्कृति भी की गई है। भाई कमाना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, पैसा कमाना इतना आसान तो है नहीं। और पैसा कमा के अगर कोई अस्पताल को या कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाओं को भी अगर दान देता है तो वो भी महान काम है, क्योंकि कई लोग तो ये भी नहीं कर पा रहे। उनके अंदर पैसे को लेकर आसक्ति इतनी है कि बस वो पैसा को खुद ही भोगना है। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान कर दो, बेस्ट है, और दान नहीं कर पा रहे तो खुद भोग कर लो। और अगर कोई व्यक्ति खुद भी भोग नहीं कर पा रहा है तो फाइनली क्या हो जाएगा, उसका धन नष्ट हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपने धन को नष्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बीमारियां इतनी हो गई है, पैसा खूब सारा है बट मिठाई खाने का शौक भी है, बट अब शुगर हो गई है, अभी मिठाई खा ही नहीं सकता, तो अपने वो धन को भोग ही नहीं पा रहा। तो वो समहाउ उधर वो प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रकार से भोगे, बट वो भोग नहीं पा रहा है। तो अंत में क्या हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा उसका। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार से दान देता है, भले ही वो कृष्ण भक्ति के लिए दान में नहीं दे रहा है, आपको अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आपको दान नहीं दे पा रहा है वो, बट अगर वो यहाँ पे यानी कि स्कूल अस्पताल में भी दे रहा है तो भी एक उस आदमी से बेहतर है जिसका धन नष्ट हो रहा है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मफल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति समाज सेवा में या परिवार के अलावा जो भी हो उन सेवाओं में भी काम करता है, नेशनलिज्म के लिए भी काम करता है, तो ये सारी चीजें भी क्या है, कम से कम वो किसी प्रकार का त्याग तो प्रदर्शित कर रहा है। यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वो न जाने के परम कारण कृष्ण है, फिर भी वो क्रमशः विधि से समझ जाएगा कि वो परम कारण कृष्ण ही है। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति परम कारण का नहीं जानता हो, कोई व्यक्ति नेशनलिज्म के लिए भी अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो, पर ग्रेजुअली धीरे धीरे उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी। हो सकता है इस जन्म में नहीं आएगी, बहुना जन्म ना मनते, अनेक जन्म लग जाएंगे, बट ग्रेजुअली विल अंडरस्टैंड कि परफेक्टली इज लाइफ विल परफेक्ट व्हेन एंड ओनली व्हेन, जब वो कृष्ण को अपनी शरणागति प्रदर्शित करेगा और भगवान की सेवा करेगा।
तो इस प्रकार से ये 8 से 11 श्लोकों में क्या हो रहा है, भगवान ये सारे एस्पेक्ट्स बताते हैं कि किस प्रकार से कोई जीवात्मा प्रगति कर सकती है। फिर अभी 12वां श्लोक, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। भैया आप दान भी नहीं दे सकते, आप स्कूल कॉलेज में भी दान नहीं देने वाले, आप हॉस्पिटल में भी दान नहीं देने वाले, आप जो है भगवान के लिए कोई कर्म भी नहीं करने वाले, भगवान का प्रसाद तक नहीं खा पा रहे हो, आप भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर रहे हो, आप अपने मन को भगवान में भी नहीं लगा रहे हो, और भगवान के मन में तो आप स्थिर हो ही नहीं, तो आप क्या करो, भगवान 12वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि आप कम से कम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से उनको मन शांति प्राप्त हो सकेगी। तो ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ध्यान है, ध्यान से क्या है, कर्म फलों का परित्याग। तो कोई न कोई प्रकार के प्रोसेस में लग जाएगा, तो भी समय के साथ वो व्यक्ति आगे चल के कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस में समय के साथ आएगा। इस जन्म में नहीं आएगा, हो सकता है अगले जन्म में आएगा। अभी यहाँ तक की डिस्कशन के बाद, जहां पे भगवान ने सारी बातें बताई है, अभी से जो श्लोक आएंगे 13 से 20 तक, जो इसके 7 श्लोक हैं, उसमें अब भगवान ने बताने वाले हैं कि कौन ऐसे वक्त है जिनको मैं पसंद करता हूँ। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। मैं खुद इसको पीपीटी वगैरह में उन्होंने बहुत कम एस्पेक्ट दे रखा है, हम जब अनुवाद पढ़ते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी आपको ज्यादा आएगी। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 ये जो श्लोक है, अब ये छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 20 श्लोक है, बट ये इसका नाम है भक्ति योग। बस आप इसी श्लोकों को आप समझ लें और इनके अनुसार अपना जीवन यापन कर लें। इसी श्लोक के तात्पर्य को आपने अगर गहराई से समझ लिया तो हमारे जीवन का परफेक्शन मिल जाएगा। अभी भगवान क्या कह रहे हैं 13वें 14वें में, जो किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एवच, यानी कि यहाँ क्या क्या, जो किसी से द्वेष नहीं करता, नंबर 1। दूसरा सर्वभूतानां मित्र, यानी कि सभी जीवों के साथ क्या करता है, मैत्री करता है। और तीसरा है करुण एवच, सबसे पहले तो किसी के साथ आपकी ईर्ष्या ना हो, दैट इज ओके, ये हो सकता है। और दूसरा एस्पेक्ट, आपकी सबके साथ मैत्री भी हो, यानी एक लविंग फ्रेंडशिप भी हो, ये थोड़ा कठिन है। और इससे भी ज्यादा कठिन क्या है कि आपके साथ न सिर्फ आपके पास लविंग फ्रेंडशिप हो, बल्कि तीसरा एस्पेक्ट और कठिन एस्पेक्ट इज व्हाट, आपके हृदय में उन सबके प्रति करुणा भी हो। आपके हृदय में उन लोगों के प्रति करुणा हो। करुणा क्या होनी चाहिए कि इसको हम कृष्ण भक्ति के मार्ग में लेके आए, ये करुणा भी आपके हृदय में हो, दैट इज इवन मोर रेयर। तो हम उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपए मांगे और आपने मुझे 200 का नोट दिया, तो क्या 200 के नोट में 100 का नोट शामिल है या नहीं? ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम करुणा करने का प्रयास करेंगे, जीवों के प्रति करुणा करने का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवों के प्रति मैत्री भी होगी, और दूसरा हम उनसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, उसको करना बड़ा कठिन है। पर जब आप उस कठिन काम को करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर क्या होगी, सर्वभूतानां मैत्र, फिर उसके बाद अद्वेष्टा। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव में रहता है, सहनशील है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सारी भगवान क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि उनको कौन से भक्त अच्छे लगते हैं। बट जिससे किसी को, 15वां श्लोक, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में स्वभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ भगवान अपने भक्तों की क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। यदि हम क्लेम करते हैं कि हम भक्त हैं, तो हमको इन क्वालिफिकेशंस को मन लगा के पढ़ लेना चाहिए। मतलब मैं जब पढ़ता हूं तो मेरा तो भ्रम दूर हो जाता है। अनपेक्ष, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय
प्रिय है। भगवान को किस प्रकार के भक्त प्रिय हैं? जो सामान्य कार्यकलापों पर भी आश्रित नहीं, जो शुद्ध है, दक्ष यानी एक्सपर्ट है, जो कुछ भी वो करता है एक्सपर्टली करता है, और चिंता रहित है, उसको किसी की चिंता नहीं है, और समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, कोई उसकी कंपटीशन नहीं है किसी के साथ, वो मुझे अतिशय प्रिय है। यो न रष्टि न द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समाप्त प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा से पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो अभी जब आपने इतनी क्वालिफिकेशन सुनी तो आपको डर लगा होगा स्वाभाविक रूप से कि हम क्या कर रहे हैं, अगर ये हमारी योग्यता है तो फिर तो हम कहाँ है। समाउदर कई इनिशिएटेड भी है तो चलिए, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवत भक्ति के प्रयास में हम आए हैं तो ये सारे गुण स्वाभाविक रूप से आएंगे। हमको प्रयास क्या करना है? हमको प्रयास करना है कि भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाना है। गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा था कि हम काम क्रोध से बड़े व्यथित होते हैं और हम उसके कारण परेशान रहते हैं, क्या सॉल्यूशन है? गुरु महाराज ने वन लाइन आंसर दिया, भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाइए। जब तक हमारा आकर्षण किसी और चीज में रहेगा हम परेशान होंगे। जैसे हमको रेगुलरली प्रयास करना है कि हम कैसे भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाएं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एवरी एकादशी वी शुड चेक आवरसेल्फ। हर एकादशी को हमको अपने आप को चेक करना चाहिए कि कितनी मेरी भक्ति बढ़ी है। एक दिन अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट हमको करना चाहिए ना। अभी आप ओपन बुक असेसमेंट लिखने वाले हैं, क्लोज बुक एग्जाम्स आप देने वाले हैं, वो सब आप देने वाले हैं, बट एक सेल्फ असेसमेंट भी आपको करना होता है। और भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि ये सेल्फ असेसमेंट भक्तों को हर एकादशी के दिन करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि वो कहाँ पहुंचे हैं और किस प्रकार से भक्ति में प्रगति कर पा रहे हैं निकल। तो जैसे जैसे भगवान के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण बढ़ रहा है, या भगवान के प्रति, भगवान के एक शुद्ध भक्त के प्रति हमारी शरणागति में वृद्धि हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो सारे सद्गुणों का जिनका हमने अभी अध्ययन किया, वो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आएंगे। पर उसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि भगवान के प्रति हमारे आकर्षण को हम कंटिन्यूअसली कैसे बढ़ाएं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। मैं इसमें शेयर करता हूँ और कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से भोग को ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। तो कृष्णमय बनने के लिए क्या करना होता है? भगवान के जब प्रसाद को भी खाते हैं तो हम कृष्णमय हो जाते हैं, और जब भगवान का नाम लेते हैं तो भी ग्रेजुअली हम कृष्णमय हो जाते हैं। अभी जो हमने पढ़ा ऑलरेडी, बट कुछ और इसको समराइज डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है कि सिद्ध कृष्ण भावनामृत की अवस्था हमने श्लोक 8 में देखी। साधन भक्ति की अवस्था यानी कि जो हमारी स्थिति है कि हम क्या कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना आकर्षण को भगवान के प्रति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति की इच्छा हमारी है, पर साथ ही साथ और भी बहुत सारी सेवाएं हमारी साथ में भी चल रही है। तो दैट इज कॉल्ड साधन भक्ति, साधना। वो 9वां श्लोक बताता है मत कर्म कृष्ण कर्म, मेरे लिए कर्म करो। यानी कि सिद्ध स्तर पर जाने की जो प्रक्रिया है वो 10वें श्लोक में हमने देखी। 12वें श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से ज्ञान योग, अगर आप ये भी न कर रहे हैं, कर्म भी न करें भगवान के लिए, 11वें श्लोक के अंदर है, तो फाइनली ज्ञान योग अर्थात अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का अध्ययन कर लो और कर्म योग करो, यानी कर्म फलों का त्याग। तो ये 11वां से आपको ऊपर जाना है, 11वें से 12वां, 12वें से 10वां, 9वां, फिर 8वां, इस प्रकार से ये पूरा एक, ये जो सारी विधियां हैं 8 से 10 तक की, वो डायरेक्ट है, सीधी सीधी भगवान से लिंक्ड है।
और जो ज्ञान योग अष्टांग योग है, कर्म फलों का त्याग करना, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां, एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान के स्तर को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान के स्तर, फिर परमात्मा के बोध के स्तर और अंत में भगवान का स्तर आ जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और फाइनली भक्ति योग। तो अभी यहाँ पे इन श्लोकों के माध्यम से हम देखते हैं कि कर्म योग से श्रेष्ठ है ज्ञान योग, ज्ञान योग से अष्टांग योग और अष्टांग योग से श्रेष्ठ है भक्ति योग। तो भक्ति की सर्वश्रेष्ठता इस अध्याय के माध्यम से सिद्ध होती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः प्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। अभी यहाँ हमने जो सारी क्वालिफिकेशंस पढ़ी, उसका एक समरी डिस्क्रिप्शन है कि इसके 4 एस्पेक्ट के अंदर वो सारी क्वालिफिकेशन। एटीट्यूड टुवर्ड्स वनसेल्फ, खुद के प्रति क्या डेफिनेशन, क्या हमारा भाव होना चाहिए? निर्मम। तो ममता क्या होती है? ममता यानी अपनत्व की भावना, फ्री फ्रॉम सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, यानी अपनत्व की भावना नहीं। करता है ना, निर्मम हत्या कर दी। निर्मम हत्या मतलब उसने ममता ही नहीं रखी कि वो जीव कोई हो सकता है, क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल निर्ममता से। तो फ्री फ्रॉम सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, स्वामित्व की भावना से रहित होके अपने प्रति हमको भाव रखना है। फिर दूसरा, फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो से फ्री होने का शॉर्टकट इज व्हाट? वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा है। गति व्यथा, पेन फ्री, खुद के प्रति हमको एक दर्द रहित होना चाहिए। और सर्वारंभ परित्यागी, फ्री फ्रॉम ऑल एंडेवर्स, किसी भी प्रकार के एंडेवर्स से हमको फ्री होना चाहिए। ये एटीट्यूड हमको खुद के लिए होना चाहिए। नंबर 2, डीलिंग विद अदर लिविंग एंटिटीज, जब दूसरों के साथ डील करें तो हमको नॉन एनवियस होना चाहिए। दूसरा, उदासीन होना चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रकार के कंटामिनेटेड एसोसिएशन का भाग हमको नहीं बनना चाहिए। और चौथा, साइलेंस, मौन, मौनम। रिएक्शन व्हेन थिंग्स हैपन टू हिम, तो जब कोई व्यक्ति है, ये कोई भक्त है जो इन गुणों को धारण करता है, उसके जीवन में कोई जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है तो वो कैसे डील करता है, उसके कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए हैं कि उसके साथ किस प्रकार से वो रिएक्ट करता है। तो नंबर 1, ही सेटिस्फाइड। दूसरा, वो सेल्फ कंट्रोल्ड है। तीसरा, वो टॉलरेंट है। इक्विपाइज्ड है, वो हैप्पीनेस स्टेट में सभी में है। अनपेक्ष है, न्यूट्रल है सभी के प्रति। वो शुद्ध है, वो दक्ष है। वो न तो बहुत ज्यादा खुश होता है और न बहुत ज्यादा दुखी होता है। नॉइदर रिजॉइसेस, वो न तो खुश होता है ना दुखी होता है, किसी भी प्रकार के गेन हो या लॉस हो। न तो वो लेमेंट करता है, ना इच्छा करता है, ना सोचती ना कांक्षती। और वो ऑस्पिशियस हो या इनऑस्पिशियस, मंगलकारी हो या अमंगलकारी हो या पाप पूर्ण गतिविधियां हो, कुछ भी हो, इन सभी परिस्थितियों की फेस पे वो ट्रांसेंडेंटल बना रहता है। और वो किसी की भी परवाह, यानी डज नॉट केयर फॉर एनी रेसिडेंस, किसी भी आवास के बारे में उसका चिंतन नहीं होता। और फाइनली, डीलिंग विद द लॉर्ड। डीलिंग विद द लॉर्ड, ये चौथा एस्पेक्ट। उन सारी क्वालिफिकेशन, जो क्वालिटीज भगवान को भक्त में अच्छी लगती है, उसके अंदर ये 4 एस्पेक्ट। वो डिटरमिन्ड होता है, डिटर्मिनेशन के साथ सेवा करता है। माइंड इंटेलिजेंस फिक्स इंटायरली ऑन द सुप्रीम लॉर्ड, उसकी जो बुद्धि है वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है। तीसरा रहता है कि वो डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड है। और चौथा, वो फिक्स्ड है, उसके डिवोशन में, डेडिकेशन में वो फिक्स्ड है। तो हम किस प्रकार से इन गुणों का विकास करें, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि हम जैसे जैसे भगवान की के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से इन गुणों का विकास हमारे अंदर होने लगेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। जो व्यक्ति एक भक्त के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है, उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी तो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण ये गुण उसमें स्वतः विकसित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी ऑलरेडी कहा कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंडेवर नहीं करने के, आपको सहनशील बनना है। कृष्ण भक्ति छोड़ के आप सोचे कि आपको सहनशील बनना है, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको क्या करना है? कृष्ण भावनामृत के और भक्ति के जो स्वाभाविक अभ्यास हम कर रहे हैं,
जो स्वाभाविक गतिविधियां हम भक्ति जन्म में कर रहे हैं, उन्हीं को स्वाभाविक रूप से करते करते ये सारे गुण विकसित होने लगेंगे। कोई भक्त इसको पढ़ेंगे? श्रीनाथ दास प्रभु, श्रीनाथ प्रभु पढ़ पाएंगे आप? दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन? कृष्ण भावनामृत को समझने में कठिनाई ही क्या है, सब कुछ भगवत गीता में दिया है। अगर आप यत्न पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप सदैव ही कृष्ण भावना भावित रहेंगे। इसमें सब कुछ है। बस यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है, और इस पर ये जो पर्टिकुलर जो श्रीनाथ प्रभु ने पढ़ा, उससे एक और कंक्लूजन हम देख के कंक्लूड करेंगे अपनी चर्चा को, कि जो भक्ति शास्त्री का डिस्कशन है जो हमने किया, ये जो कोर्सेस का जो प्रभुपाद जी का भाव है, प्रभुपाद जी अपने लेटर्स में इस भाव को प्रदर्शित किए कि ये कोर्सेस करने से स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ने का भाव होना चाहिए। आप ऐसा ना सोचे कि एक बार आपने गीता पढ़ ली मीन्स आपने बहुत कुछ कर लिया, या हमने एक बार ईशोपनिषद या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, हमने भक्ति शास्त्र में पढ़ लिया, उसके बाद हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको हाथ ही नहीं लगाना है, ऐसा नहीं। बार बार हमको इन पुस्तकों को पढ़ना है, और पुस्तकों को पढ़ के अलग अलग रियलाइजेशंस को हमको फील करना है। तो ये जैसे अभी जो हमने डिस्कशन किया वो एक एस्पेक्ट हो सकता है हमारे डिस्कशन का, बट जब आप बार बार इन सारे पुस्तकों को पढ़ेंगे तो फिर आपको अलग अलग अनुभव पुस्तकों को पढ़ने के कारण होंगे। तो अभी तक के डिस्कशन में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज वैसे मैं काफी लेट हो गया, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस, शुभम माता जी। प्रभु जी, मेरा बुकलेट में एक था कि क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है श्लोक 12 का कौन सा श्लोक यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है प्रभु जी। श्लोक में कौन सा श्लोक, या चैप्टर में कौन सा श्लोक? यहाँ प्रिंटिंग पर प्रिंट प्रिंटिंग मिस्टेक का हो सकता है, आप गोलोकेश्वर प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, वो उसको क्लेरिफाई कर देंगे चीजों को। तो उसमें यही होगा कि चैप्टर 10th का कौन सा श्लोक सिद्ध करता है, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर 10th में से आ रहा है। अगर ये चैप्टर बोला गया होगा, अध्याय ये 10। क्लेरिफिकेशन गोलोकेश्वर को दे देंगे, मैं वो बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस, प्रद्युम्न प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा प्रभु। आज मैं पूरा ध्यान से आपकी क्लास सुना, मजा आया प्रभु। आशीर्वाद करिए कि मैं पूरी तरीके से इसको पालन कर पाऊँ प्रभु। दूसरा प्रभु की 11वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में जैसे बताया कि जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति जो भी कमाता है या जो भी करता है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन आज के समय में प्रभु देखा जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कि कुछ हद तक लगाता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति करने में उसके आ ही जाता है, और आज इंद्र तृप्ति के साधन बहुत सारे हैं। तो इससे कैसे बचे प्रभु? इसका सॉल्यूशन प्रभु वन लाइन सॉल्यूशन है, जो गुरु महाराज ने कहा था, भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाना। जैसे जैसे हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से इंद्रिय तृप्ति में रुचि कम होगी। हमारी इंद्रिय तृप्ति में रुचि इसलिए है क्योंकि भगवान में आकर्षण नहीं। ऐसा बाहर का किसी ने कोट देखा था, पढ़ा था, मतलब हमारे भक्त लोग भी उसको बड़ा शेयर करते हैं कि संसार तब तक सुंदर लगता है जब तक आपका संसार को बनाने वाले के सौंदर्य से पाला नहीं पड़ा। तो जब आप भगवान के सौंदर्य को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से फिर संसार का सौंदर्य में कोई सौंदर्य है ही नहीं। तो जब भगवान का सौंदर्य तभी समझ में आएगा ना, जब आपको पता चलेगा कि भगवान कितना सुंदर है। तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर जो भी निम्न स्तर की प्रवृत्तियां हैं वो हम ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बड़ा उत्साही भक्त हैं आप। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपकी सभी क्लासेस में। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में हर चीज एक्सप्लेन करी, हमारे क्वेश्चंस को भी एंटरटेन किया। टाइम कम था फिर भी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, और आपकी वजह से हम गीता को एक नए रूप में देख रहे हैं। जैसे इस ड्रेस दिगो प्रभु जी, और आपने पढ़ाया है, मैं 20 टाइम पढ़ चुकी हूँ गीता, लेकिन अभी मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे वो सब याद आता है जो मतलब पढ़ाया है, जैसे डिटेल बताई है, जैसे एग्जाम्पल्स बताए हैं, या एक एक शब्द के कई कई अर्थ बताए हैं। तो अभी जैसे अभी गीता में पढ़ रही हूँ तो मुझे वो सब याद आता है, तो मुझे लगता है कि मैंने गीता पढ़ी ही नहीं है अभी तक।
तो ये आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका इतना कीमती समय आप हमें देते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है किसी चीज के लिए, भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं आप सब। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अरे हमारे ऊपर आगे आगे से भी ऐसी कृपा बनाए आप रखना प्रभु इस जी। सेशन में थे, वो मेरे लिए एक आशीर्वाद था एक्चुअली। क्योंकि आपने इतनी बार गीता पढ़ी है, भागवत आपने पढ़ा है, आप सब कुछ फिलोसॉफी से वेल वर्स्ड है, तो जी आपका प्रभु जी, बहुत अभी अभी चैतन्य चरितमृत चल रही है, अभी आज ही सेकंड कैंटो कंप्लीट हुआ है, आदि लीला कंप्लीट हुई है, जय अभी हरि फिर हरि। थर्ड शुरू करेंगे। हरे कृष्ण, इसीलिए तो मैंने कहा ना, आपका होना मेरे ऊपर आशीर्वाद था एक्चुअली। हरे नहीं नहीं कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सुचित्रा हरे माता जी कृष्णा आपका। प्रभु जी, धन्यवाद। यस यस प्रभु जी, आप बोलिए। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय के लिए इतना हमारे को सिखाया इस भगवत गीता से संबंधित, और ये सब चीजें हमारे समझ में बिना आपके सहयोग के नहीं आ सकती थी, और पूरी क्लासेस आपकी मैं बहुत भी बहुत। आपके सहयोग से ही मैं अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर रहा था। हाँ हाँ, ये बात भी सही है हरे कि हरि। पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। बहुत हरे बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये सुचित्रा माता जी, आपको कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। आपने जैसे कि बताया कि ग्रेजुअली प्रोसेस है हमारे कृष्ण भावनामृत, आपने स्टेप बाय स्टेप हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये है, आपने बताया कि 11 चैप्टर को मायावादियों का फेवरेट चैप्टर बोलते हैं क्योंकि विराट रूप है। तो प्रभु जी, ये मेरा मायावादी कौन अनुभव सा? माता जी, क्योंकि मैं पहले मतलब ये आप ऐसा नहीं कि कहीं प्रोपा जी ने लिखा है या कहीं है, मैं चूंकि पहले बाहर था और दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था, तो वो हमेशा 11th चैप्टर को ग्लोरीफाई करते थे कुछ लोग जिनके साथ में था। इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि दैट इज फेवरेट चैप्टर, क्योंकि वो विश्व रूप की बातें आती है ना, तो वो काफी सारी बातें उसके अंदर कहते हैं। यस प्लीज, आगे हरे बोलेंगे मतलब। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हम लोग ने जो भगवत गीता आपसे पढ़े हैं और जो हम लोग पहले पढ़ते थे उसमें बहुत अंतर था, इसलिए थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बहुत अच्छे से हम लोग को जो भक्ति का जो ज्ञान प्रदान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण, मैम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी गहनता, गंभीरता और जो हम लोगों को आपने सहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। आज सब अब ये 10 बज गए, और अभी अपने डिस्कशन कंक्लूड करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता 11। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।